बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात गए के साथ वसी शाह हाजिर खिदमत है। आज मैंने कुछ खास वजूहात की बिना पे अंग्रेजी पोइट्री का इंतखाब किया है। शेले, वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। टू मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट गॉडविन के लिए शेले ने लिखा, माइन आइज वर डिम विद टीयर्स अनशेड, यस आई वाज फर्म thus for not though my baffled looks did fear yet dread to meet thy looks। कोशिश करती हैं। दो मेहमान आज हमारे साथ होंगे। पहले मरहले में एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान जो इतने अरसे से जापान में हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं कि मुझे कभी कभी इन पर इनकी शाइस्तगी पर भी और इनकी ओवरऑल भी हुलिये पर जापानी होने का शुबा होने लगता है। बुनियादी तौर पे शायर हैं। याद ना आए कोई के उन्वान से 1998 में पहला शेरी मजमूआ शाया हुआ। सरगोशियाँ चलो इकरार करते हैं, मोहब्बत छू गई दिल को समेत, शायरी के 4 मजमूए शाया हो चुके हैं। गुफ्तगू के उन्वान से मुख्तलिफ अदबी शख्सियात से मुलाकातों को भी किताबी शक्ल दी है। एक अदबी मैगजीन के चीफ एडिटर भी हैं और एक नुमाया कौमी रोजनामे में कॉलम भी लिखते हैं। आजकल जापान में मुकीम हैं, लेकिन ना अपने अदबी मैगजीन में और ना अपने कॉलम में मैंने कभी इनको किसी पे बेजा तनकीद करते हुए, किसी का मजाक उड़ाते हुए और किसी पे कॉलम का छांटा या कोड़ा जो है वो चलाते हुए नहीं देखा। पिछले कम से कम 12-14 बरस से तो मैं खुद भी इन्हें जानता हूँ और हमारे बहुत सारे सीनियर्स और जूनियर्स दोस्तों की तरह मेरी भी यही राय है कि ये बहुत ही शाइस्ता और जितनी खूबसूरत बाहर से हैं उतने ही खूबसूरत अंदर से भी हैं। नहायत अदब से, बड़ी मोहब्बत से आमिर बिन अली साहब, थैंक यू। वेलकम टू द शो। हम बड़ी मुद्दत से ख्वाहिश थी कि आप तशरीफ़ लाएं, लेकिन आप कभी जापान होते हैं, कभी लंदन होते हैं। बस आज बिलाखिर आज काबू आ गया। काबू आ गया। क्या कहना। और नाज़रीन, हमारी जो मेहमान हमारे जो सिंगर्स की नशिस्त होती है वहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। गायकी उनका ज़ाती पैशन तो है ही, लेकिन ये शौक़ उनके जीन्स में मुंतकिल हुआ। उनकी वालदा एक लेजेंडरी सिंगर हैं जिन्होंने आरफाना गायकी को ख़ास पहचान दी। हमारे एजाज़ है कि हमारे प्रोग्राम में भी वो तशरीफ़ ला चुकी हैं। पेशा वराना हैसियत में अंग्रेज़ी अदब की उस्ताद हैं, अंग्रेज़ी लिसानियात में एमफिल हैं। यूँ अदब और मौसीकी के इम्तजाज से शी इज़ अ परफेक्ट पैकेज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। खुश आवाज़ तो हैं ही, लेकिन खुश शक्ल होना एक एडिट फ़ीचर है। 2008 में हुकूमत पाकिस्तान के इनके टैलेंट्स को एक्नॉलेज करते हुए इनको तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा। राहत बानो मुल्तानिकर, वेलकम टू द शो। राहत, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज तो आपने कपड़े भी बहुत कमाल रंग के पहने हुए हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो और मच। हमेशा ही, लेकिन आज क्या कहना। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जब आपने अंग्रेजी से शुरू कर दिया है तो फिर ये सिलसिला अब चलता है। लेकिन आप तो अंग्रेजी की, चूंकि अंग्रेजी लिसानियात की उस्ताद हैं, तो मैं बहरहाल आपका मुकाबला तो नहीं कर सकता। लेकिन आज मैंने शेले शामिल किया था तो आपने तो बहुत एंजॉय किया होगा। मैंने एंजॉय किया। शेले इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड पोएट्स। रोमांटिक इरा के हैं, 17th सेंचुरी उसमें, और फिर रेवोल्यूशनरी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी पोएट्स। मैंने देखा कि बायरन ने बहुत लिखा है। जी, बायरन भी, शेले दोनों रेवोल्यूशनरी कंसिडर्ड। दिलचस्प होगा। फिलहाल हम गुफ्तगू करेंगे आमिर बिन अली साहब से और हम राहत से बहुत मीठे मीठे सुरीले गीत सुनेंगे, इनके अपने भी और यकीनन इनकी वालदा के भी। लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। रात गए में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर बिन अली साहब, हमारे साथ मौजूद हैं राहत बानो मुल्तानिकर साहिबा। और आपने नाज़रीन देखा होगा अभी ग्राफिक्स चल रहे थे, मैं भी देख रहा था, ये बिल्कुल नए और ताज़ा ग्राफिक्स हैं। फातिमा फ़ारूक साहिबा जो हमारी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जो डिज़ाइनिंग के शोबे की हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं हमारी, उन्होंने ये बनाए हैं। और जो आप देखते हैं कि हमारा नया प्रोमो जो रात गए का आपकी नज़र से गुजर रहा है, वो भी फातिमा फ़ारूक साहिबा ने बनाया हुआ है। और प्रोग्राम पे पैनल पे हमारे साथ होते हैं कैसर साहब, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं ये फातिमा फ़ारूक साहिबा की बनाई हुई हैं। कब आप ने ये एहसास हुआ कि मुझे लिखना चाहिए और मुझे शेर कहना चाहिए या मुझे कॉलम लिखना चाहिए या मुझे अपनी आवाज़ जो है अपने अपने एहसासात को कोई फॉर्म देना चाहिए, उसको कोई शक्ल देनी चाहिए? असल में कुछ प्लानिंग के तहत तो नहीं किया है सच। शुरू में स्कूल के दौर में ही पढ़ने का शौक़ तो मुझे बहुत था, मतलब गैर निसाबी किताबें पढ़ने का शौक़। तो स्कूल में ही थोड़ा लिखने का, वो गैर निसाबी किताबें जो निसाब की किताबों के अंदर छुपा के पढ़ी जाती बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उसमें यह था कि हल्का फुल्का लिखने का भी, लेकिन ऐसा सीरियस नहीं। तो एफएससी में जब था तो उन दिनों कुछ
जो है कि बाकायदा तौर पे आप कह लें कि शेर कहना शुरू किया बाकायदा तौर पे एफएससी। कोई क्या क्या तहरीक थी? एक आम तासुर ये होता है कि भाई एक तो ये है कि आप अपनी ज़ात की पहचान चाह रहे होते हैं, बहुत सारे शोरा जो बाद में बहुत दूसरे नौइयत के मौज़ूआत पे शायरी करते हैं, वो भी रोमांस से और मोहब्बत की चोट खा के और देवदासी के अमल से गुजर के और फिर शेर कहना शुरू कर। हाँ जी, असल में सब कुछ ही था उसमें। इधर भी अंजिएगा नहीं, सब कुछ ही था जी, मतलब प्योरली ये तो नहीं। अगर आप नहीं सब कुछ, आप उसमें से उस कुछ की बात बताइए जिसका हम पूछना चाह रहे हैं। नहीं, असल में खाली नाकाम मोहब्बत से तो आदमी शायर नहीं बनता। नहीं, कामयाब मोहब्बत से भी बन सकता है, शौहर तो बन सकता है। बिल्कुल। तो बाकी उसमें बहुत सा कुछ था, ठीक, सभी कुछ था उसमें। तो यह है कि ऑनवर्ड फिर बीएससी में था मैं जब मेरी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गई, सरगोशियां, बाय द एंड ऑफ बीएससी, याद ना आएगी बिल्कुल। सरगोशियां सेकंड बुक मेरी एमबीए के फाइनल में, ठीक है, वो आई। तो बाकी नसर लिखने का जो है कभी बाकायदा मैं अब भी नहीं समझता कि ज़रिया इज़हार, शायरी को ही मैं ज़्यादा मजबूत ज़रिया इज़हार समझता हूँ अब भी। पहली जो चीज़ें आपने लिखी हों, अगर वो याद आ रही हो, वो हमसे हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ, वो एक नज़्म है शुरू के दिनों की, वो सुनाता हूँ आपको। ये इनकलाब कैसे आया। बहुत हैरान होता हूँ किसी से जब ये सुनता हूँ कि तू रातों को तन्हा देर तक तारों की छाँव में अब अक्सर अपने घर की छत पे बैठा ख्वाब बुनता है। वाह। मैं अक्सर सोचता हूँ तू मिले तो तुझसे ये पूछूं, अंधेरों से तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई हमदम, तुम्हें तो शाम की परछाइयों से खौफ आता था। वाह। तो ये इनकलाब कैसे है, ये शुरू के क्या अच्छा, तुम्हें तो शाम की परछाइयों से खौफ आता था। अंधेरों से याद ना आए कोई। जी बिल्कुल, उसी दौर में। अच्छा, ये आपको बहुत लोग ये कहते हैं कि जो पहली किताब है उसको बहुत एहतियात के साथ पब्लिश करना चाहिए, बहुत और ताख़ीर से पब्लिश करना चाहिए। हमारे तो एक दोस्त ये कहते हैं कि पहली किताब को आखिर में आना चाहिए। सही। मैंने उसमें ये जुमला भी लगाया कि पहली किताब को आखिर तक नहीं आना, कुछ लोगों की किताबों को आखिर तक नहीं आना चाहिए, लेकिन ये बात दुरुस्त है। बस मैं खुद अपनी पहली किताब को देखता हूँ तो ये एहसास होता है कि शायद कुछ देर और अगर रोक लिया होता तो इससे बेहतर रिजल्ट जो है वो आ सकता है, लेकिन उस वक्त एक खास तरह की उजलत होती है, खास तरह की बेचैनी होती है। अच्छा, मेरा ये वैसे ख्याल इससे मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में अगर पहली किताब ना आई होती ना तो दूसरी भी ना आती। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लाइट का है, इसमें वो उसमें होंगी गलतियां होंगी, तभी लेकिन जो साख्तगी होती है वो फिर सारी उम्र मिलती भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें होता है जब पहली बुक आती है ना तो खुल के आप पे तनकीद भी करते हैं लोग, और आपसे प्यार करने वाले लोग जो है वो ज़ाहिर मोहब्बत भी करते हैं। बहुत से मतलब जो है लोग प्यार करने वाले भी आपके फैन क्लब में शामिल होते हैं, तो उससे इनकरेजमेंट भी मिलती है, इम्प्रूवमेंट भी तनकीद से आती है। तो उसी सूरत में होता है, चूँकि आपने ऐलान किया है, डिस्प्ले पे आए हैं, आपकी बुक आई है पहली, बाकी उसमें कमी है यहाँ इस डायमेंशन। अच्छा, मुझे तो एक नौखेजी सी लगती है, मुझे लगता है कि बाद में एक पुख्तगी तो शायद आ जाती हो, लेकिन वो जो एक बेसाख्तगी है, एक ओरिजिनलिटी जो है वो फिर दोबारा नहीं आती है। सो पहली चीज़ों को मुझे तो लगता है कि ज़रूर आना चाहिए। हाँ वाकई, चूँकि असल में वो उस उम्र के जज्बात और एहसासात होते हैं। बाद में अगर आदमी कोशिश भी करे ना कि मैं लेट से 18, 20, 22 साल की उम्र में सोच को उधर जाके मैं प्रिटेंड करूं कि मैं 22 साल का हूं, मतलब आप कोशिश कर सकते हैं, मतलब स्टिल ये उसमें ओरिजिनलिटी तो नहीं आ सकती, और वो बात भी नहीं आती, वो बात भी नहीं आती, वो आप में मासूमियत नहीं हो सकती। और से और हुए दर्द के उन्मा जाना, क्या फरमाया जी। राहत, कहाँ से आगाज करेंगे? आवाज़ में करूँगी, जो कि आपका प्रोग्राम रात का है, रात का एक राग है, राग एमन। क्या एमन कल्याण? जी एमन, नॉट एमन कल्याण। जी, एमन में एक लाइट सी कंपोजिशन है, गज़ल है, तो उससे इब्तदा करूँगी, क्योंकि उसका राइटर अनसर्टन है, मुझे श्योर नहीं कि उनके पोइट कौन से हैं, इसलिए मैं फिर मेंशन नहीं कर रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि दाग साहब का कलाम है ये, अगर आप बताइए तो शायद। जी, मेरी दुनिया ख़राब कर डाली तूने उल्फत की जब नज़र डाली, और इनका एक जो बहुत मकबूल शेर है वो है, अच्छी सूरत
अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय जिसने डाली बुरी नजर डाली। ये जो रंग है जिस तरह से डाली को यानी कि एक्सप्लोर किया गया है, ये जैसे दाग का खास स्टाइल था। और वो कहते हैं इसके जो दीवान इस वक्त मौजूद हैं डिफरेंट लाइब्रेरीज में, आई सर्च माई सेल्फ, इट वाजंट इंक्लूडेड, लेकिन लोग बता रहे हैं कि ये शायद उनके गैर मतबूआ कलाम में होगी, बट पीपल आर सर्टन क्यों कहते हैं आपका ये दाग है। मैंने कहा मैं जब तक देखूंगी नहीं मैं नहीं कह सकती। हाँ, कहीं पता लगे दाग भी खफा हो जाए और दूसरे भी खफा हो जाए। तो आपके सामने पेश खिदमत है राग इमन ने कंपोज